गोरखपुर के ऐतिहासिक योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में दीपों की रोशनी और राष्ट्रभाव की ऊर्जा से गूंज उठा दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव का मंच। मंच पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां भारती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह केवल दीप जलाने का नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना को प्रज्वलित करने का उत्सव था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गद्दी विरासत में मिल सकती है पर बुद्धि नहीं। योगी ने कहा कि जो दीप जलाने पर सवाल उठाते हैं वे वास्तव में दीपावली और सनातन संस्कृति के विरोधी हैं। उनके शब्दों में अखिलेश रामद्रोही हैं, कृष्णद्रोही हैं और सनातन द्रोही हैं। सपा को उनके कर्मों के लिए कोई राम भक्त माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने अतीत की याद दिलाई जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चली, जब कांग्रेस ने अदालत में राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया और फिर गर्व से कहा आज वह समय है जब अयोध्या में 6 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हैं। यह भारत की नई यात्रा है, श्रद्धा से राष्ट्र निर्माण की यात्रा है। योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन के बहाने एक बड़े आर्थिक षड्यंत्र की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि हलाल वेरिफिकेशन के नाम पर इकट्ठा किया गया पैसा लव जिहाद जैसी कुत्सित मानसिकता में लगाया जा रहा है। सामान खरीदते समय ध्यान रखें कहीं हलाल वेरिफिकेशन का ठप्पा तो नहीं। उनके अनुसार यह 25,000 करोड़ रुपए का जाल है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्रयोग हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 66 करोड़ श्रद्धालुओं के बीच जब विरोधियों ने नकारात्मकता फैलाई तब भी जनता ने उसे ठुकरा दिया। यह वह जनशक्ति है जो संघ की पाठशाला से संस्कार लेकर आई है। मुख्यमंत्री ने समाज में जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर विभाजन की राजनीति की भी चेतावनी दी। उनके शब्दों में कोई महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, वह पूरे समाज का होता है। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर नफरत फैलाने वालों से सावधान रहना होगा। योगी ने प्रजापति समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि जब मैंने देखा कि लोग मिट्टी के बर्तन पका रहे हैं तब मैंने निश्चय किया कि प्रजापति समाज को मुफ्त मिट्टी मिले। इससे न केवल उनका जीवन सुधरेगा बल्कि जल संरक्षण भी होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव में अगर यह सोच होती तो वे ऐसा नहीं बोलते। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा को राष्ट्र का ऋण बताया। उन्होंने कहा कि जहां सरकार नहीं पहुंची वहां संघ पहुंचा। 200 देशों की दुनिया में आरएसएस जैसा संगठन कहीं नहीं। संघ का एक ही ध्येय है राष्ट्र प्रथम। पूर्वोत्तर में कई स्वयं सेवकों ने अपने प्राण देकर भी सेवा नहीं छोड़ी। योगी ने याद दिलाया कि पहले राजभवन और मुख्यमंत्री आवास में केवल ईद मिलन होता था, होली और दीपावली मिलन नहीं। लेकिन आज समाज के हर वर्ग को साथ लेकर यह परंपरा बदली है। अब दीपावली का यह उत्सव संघ के शताब्दी वर्ष में कुटुंब मिलन के रूप में राष्ट्रोत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि हमने 100 वर्षों में असंभव को संभव होते देखा है। आज भारत का एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री है जो बिना थके राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य कर रहा है और गर्व से बोले आज वह राम मंदिर खड़ा है जिसके निर्माण पर कभी शक जताया गया था। वही अयोध्या जो कभी लाठी और गोली से डराई गई थी आज दीपों से जगमगा रही है। कार्यक्रम में प्रांत प्रचारक रमेश ने कहा कि गोरखपुर में यह आयोजन एक नया अध्याय है। संघ, सनातन और भारत तीनों एकाकार है। दीपोत्सव में राष्ट्रोत्सव की यह यात्रा केवल प्रकाश की नहीं बल्कि आत्मबल और एकता की यात्रा है। दीप प्रज्वलन से राष्ट्रोत्थान तक यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि संदेश है कि जब एक दीप जलता है तो एक चेतना भी जागती है और जब करोड़ों दीप जलते हैं तो एक राष्ट्र उजाला होता है।